हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ सितंबर 2020 की रीडिंग। इससे पहले कि हम रीडिंग स्टार्ट करें, मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आप सब इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। आप सबके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। इसी तरह से आप अपना प्यार मुझे देते रहें, इस चैनल को देते रहें और हमारी फैमिली ऐसे ही बढ़ती जाए, बस यही आशा रखती हूँ। अब आपके सामने ये 3 पाइल्स रखी हुई हैं। पाइल नंबर 1 जो कि मरून कलर का है, पाइल नंबर 2 ग्रीन कलर का है एंड पाइल नंबर 3 रेड कलर का है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी आईज क्लोज करनी है, एक लंबी गहरी सांस लेनी है और अपने डिवाइन से कनेक्ट होना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि आप जो भी मैसेज मुझे इस मंथ के लिए देना चाहते हैं, जब मैं अपनी आंखें खोलूं तो वो मैसेज मुझे मिल जाए। अब आप अपनी आंखें खोलें और जो भी पाइल या जो भी कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, उस पाइल को आप चूज़ कर लें। हम पाइल नंबर 1 से अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके भगवान, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अब मैं आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज भी लेके आई हूँ, जो कि मैं लास्ट में आपको ज़रूर बताऊँगी कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपका जो सबसे पहला कार्ड है, जिस कलर से आप अट्रैक्ट हुए थे, वो साईं का कार्ड है। देखते हैं आपको साईं क्या कहना चाहते हैं। साईं आपसे कहना चाहते हैं, स्थितियों से समझौता करना सीखें। यह समय आपके लिए थोड़ा कठिनाइयों भरा है। किसी के कहे के हिसाब से ना चलें, आगे चलकर अवश्य ही सब ठीक हो जाएगा। देखिए, साईं आपसे कह रहे हैं बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आपको अभी लग रहा है कि सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कहीं आप स्टक फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन ना करें। जल्द ही सारे सिचुएशंस चेंज होने वाले हैं। और इसके साथ साथ देखिए, साईं कितने कंसर्न हैं कि वो आपके लिए उपाय भी लेके आए हैं। और वो ये भी कहना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें इस वजह से भी हो रही है क्योंकि आपके आसपास काफ़ी नेगेटिविटी है और उसे हटाने का उपाय उन्होंने बताया है कि कांच के कटोरी में समुद्री नमक भरकर घर के शौचालय और स्नान घर में रखना चाहिए। इससे आपके घर की नकारात्मकता दूर होगी। है ना कितना सिंपल उपाय। आप ये ज़रूर करें। ये आपसे साईं ने कहा है करने के लिए, इसे प्लीज़ इग्नोर ना करें। ऐसा आप ज़रूर करें, आप देखेंगे आपकी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा शिफ्ट होगा। अब देख लेते हैं कि आपको बाकी कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं इस मंथ के बारे में, सितंबर 2020 के बारे में। वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपका सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपका सेकंड कार्ड है द डेविल। देखिए, साईं ने भी यही कहा था, नेगेटिविटी की बात की थी और कार्ड आ गया नेगेटिविटी का। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। सब ठीक हो जाएगा, ये भी बोला था साईं ने। देखिए कितना प्यारा आपको कार्ड मिला है, एस ऑफ वॉन्ड्स, जो बता रहा है कि जी ज़रूर सब ठीक हो जाएगा। भगवान की आपके ऊपर पूरी पूरी नज़र है। नेक्स्ट कार्ड है आपका इंटेंसिटी। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट कार्ड है रीबर्थ। नेक्स्ट कार्ड है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। आपका नेक्स्ट कार्ड है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। कम्युनिकेशन इज की। अब आपके फेवरेट कार्ड्स की बारी है, जो कि हैं साईं के कार्ड्स। देख लेते हैं साईं आपसे क्या कहना चाहते हैं। बुक ऑफ लाइफ। नेक्स्ट इज डिटैचमेंट एंड
लास्ट कार्ड इज ड्रीम्स। ऑलराइट, सो आई थिंक जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी पाइसियस, जेमिनी एंड एरीज का यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। आप में से कोई ना कोई ज़रूर या तो पाइसिस हैं, या फिर आप एरीज हैं, या जेमिनाई हैं, या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 4, 1, 10, 19, 13 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 15, 5 या 6 भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ओके, सो आपके कार्ड्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी सफोकेटेड फील कर रहे हैं इस टाइम पे। डिप्रेस्ड भी हो सकते हैं आप, काफ़ी स्ट्रेस पे भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप फंसे हुए हैं, काफ़ी स्ट्रेस की भी फीलिंग आपको हो रही होगी। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपको दूसरों की बातों का आप पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा असर होता है। दूसरे क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, या फिर आप दूसरों के लिए जीते हैं और अपने काफ़ी ड्रीम्स को आपने अभी दबा के रखा हुआ है। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, और जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी का आपको सराउंडिंग में ऐसा लगता होगा, आपको फील होता होगा कि काफ़ी नेगेटिविटी है। आप कोई काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, जो भी आपने डिसीजंस लिए हैं, जो आपने ड्रीम्स देखे हैं, उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं आप। ओके, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है इन कार्ड्स को देख के। आप जैसे लाइफ चल रही है, आपने उससे समझौता कर लिया है। अगर आप मैरिड हैं, आपको सफोकेशन लग रही है, आप चाहते हैं अपना कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली में, अपने रिलेशन में इतना फंस चुके हैं, आप काम इतना ज़्यादा आपके ऊपर उसका बर्डन आ चुका है कि आप अपने ड्रीम्स की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ काफ़ी फायर एलिमेंट्स भी नज़र आ रहा है ना। बट आई थिंक आपके लिए कुछ कार्ड्स को देख के मुझे ऐसा लगता है कि गुड न्यूज़ ये है कि आपके लिए मंथ जो है ये बहुत अच्छा होने वाला है। आप काफ़ी मेजर डिसीजंस लेने वाले हैं इस मंथ में, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड समहाउ आपको डिवाइन एंड साईं बाबा आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि टाइम है कि आप नींद से जागें। ठीक है, आपका ये रीबर्थ का टाइम है। ओके, आपको रीबर्थ इन द सेंस, अगर आपने जैसा भी आपका भी लाइफ चल रहा है, आपको ये देखना है कि आपको चेंजेस लानी हैं। आप बहुत शांत अगर हैं और अंदर ही अंदर आपके कुछ आइडियाज़ चल रहे हैं, आप मूव ऑन होना चाहते हैं किसी रिलेशनशिप से, या जॉब से, या बिजनेस से, ओके, तो आपको आपका टाइम है कि आप वो डिसीजन को लें। ऑलराइट, और आप अपनी सोच, जो आपने ड्रीम्स रखी हुई है अपनी लाइफ को लेके, उस पर आप एक्शन लेने का टाइम है। ये आपसे डिवाइन पावर्स ये कहना चाह रही है, आपके लिए ये मैसेज है इस मंथ के लिए। और ये तभी हो पाएगा, ये पाइल नंबर 1, जब आप मेडिटेट करेंगे, आप अपने विजन को एक पर्टिकुलर विजन रखेंगे, फोकस रखेंगे, फोकस होकर आप अपना काम करेंगे, तो मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो ज़रूर ज़रूर पूरे होंगे। आप जो करना चाहते हैं लाइफ में आप कर पाएंगे, क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। ये मंथ जो है आपके लिए काफ़ी मेजर डिसीजंस लेने का, चेंज लाने का टाइम है। और आपसे साईं ये भी कह रहे हैं कि बुक ऑफ लाइफ से वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं, लाइफ में हैव फ्यू बैड चैप्टर्स। हो सकता है कि अभी तक आपको लग रहा होगा कि मेरी लाइफ जो है वो तो ऐसे ही जा रही है, मैं खुश नहीं हूँ, कभी ठीक नहीं हो सकता। जब मैं कोई काम करना शुरू करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, वो काम वहीं स्टक हो जाता है, वो काम आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब टेम्प्रेरी है। आप इन सारे लेसन्स, जो भी चैप्टर्स आपके बैड चैप्टर्स हैं, उससे आप लेसन लीजिए। और इतना याद रखिए कि लाइफ में कभी भी जब फेलियर्स आते हैं, वो आपको यही सिखाते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए वर्क नहीं करेगी। ओके,
और आगे आपको और आगे बढ़ना है और दूसरे टेक्निक्स दूसरा सिस्टम्स आपको स्टार्ट मतलब अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। और जो बैड चैप्टर्स हैं उसको बिल्कुल पन्ने की तरह आप पलट दीजिए और न्यू चैप्टर्स जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको आप बिल्कुल स्टार्ट करिए। ओके, बट होप फॉर गुड वंस इन बाउंड टू फॉलो। ओके, अगर आप ऐसा करेंगे कि बैड चैप्टर्स को भूल के न्यू चैप्टर्स की तरफ जाएंगे और एक नई कहानी एक नई तरीके से अपनी लाइफ को जिएंगे लिखेंगे, तो आई होप आपको बहुत बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा लाइफ में। और ये तब पॉसिबल होगा जब आप अपने दिल से नहीं, साथ में दिमाग से सोचें। ठीक है, आप डिटैच्ड हों इस सिचुएशन से, जो सिचुएशन आपके आसपास आपके अराउंड है इस टाइम पे, या जो पीपल जो कि काफ़ी नेगेटिविटी आपके आसपास हैं उनसे दूर हों, उस रिश्ते से दूर हों जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो आपको फोकस नहीं करने दे रहे हैं। एंड बार बार आप पीछे चले जाते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर आप पीछे चले जाते हैं। तो एक्चुअली ये सिचुएशंस को और इन नेगेटिव पीपल को आपको फेस करना है, आपको भागना नहीं है। ठीक है, बट डिटैचमेंट डज नॉट मीन्स कि आप भाग जाएं इन सिचुएशन से या उन लोगों से। सामना करें, अपनी बातों को बताएं, आप अपने बताएं कि आपका वजूद क्या है, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन इज की, मीन्स आपको बताना है, एक्सप्रेस करना है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, प्लीज़ एक्शन लीजिए। ओके, ये तभी हो पाएगा जब आप डिटैच्ड हो जाएंगे, अपने दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचेंगे और सिचुएशंस को फेस करेंगे, आप भागेंगे नहीं उससे। तो आप 100% जो भी इस महीने आप सोच रहे हैं वो आपका पूरा हो जाएगा। ये मंथ जो है वो आपके लिए एक न्यू बिगनिंग का टाइम है, रीबर्थ का टाइम है। आप 100% करें, फोकस करें। ओके, एंड विजन रखें अपना बिल्कुल। आप देखिए इंटेंसिटी का, अगर आप कार्ड देखेंगे, अगर मैं आपको ये कार्ड दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि इस कार्ड में एक एरो का शेप ले रहा है। ओके, सो दैट मीन्स एक लक्ष्य को आपको देखना है, एकदम फोकस होना है। एंड आप देख सकते हैं लाइट। ओके, अगर आप बिल्कुल एक लक्ष्य रखेंगे, फोकस करेंगे अपने ड्रीम्स में, अपने विजन में, तो आपको ज़रूर और ज़रूर इसमें सफलता मिलेगी। मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है इन कार्ड्स को देख के। ऑलराइट, एंड इवन साईं आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, मैं हूँ ना आपके साथ, मैं आऊँगा। आपको जहाँ पे भी स्टक फील होगा, मैं हूँ आपके साथ, मैं आऊँगा, मैं आपके ड्रीम्स में आऊँगा। आप मुझसे कनेक्ट हो एंड आप मुझसे पूछ के सोएं कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। मैं आपको आपके ड्रीम्स में आके ज़रूर बताऊंगा। और आप कोशिश करें कि उस ड्रीम्स को याद करके करने की कोशिश करें, उसे लिख लें और रोज़ लिखें, और देखिएगा एक स्टोरी सी बन जाएगी और आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। जो भी ड्रीम्स में सबकॉन्शियस माइंड में आपके पास होगा, जब आप साईं को याद करके सोएंगे कि साईं आप मुझे ज़रूर आके गाइड करें, वो आपको ज़रूर आके गाइड करेंगे। हो सकता है अगले दिन अगर आपको याद भी ना रहे तो कोई ना कोई आपको आके आपके ही क्वेश्चन का आंसर दे दे। उस चीज़ के लिए भी आप अपने सेंसेस को बिल्कुल रेडी रखिएगा। ओके, एंड आप उस मैसेज को रिसीव करने की कोशिश करिएगा। आपके लिए ये मंथ बहुत ही अच्छा है, बस थोड़ी सी नेगेटिविटी है, उसको आपको हटाना होगा। अपने घर से डीक्लटर करिए चीज़ें, अपने अंदर से, अपनी सोच से आपको सारी चीज़ें डीक्लटर करनी है। जो भी पैटर्न, जो भी बैड चैप्टर्स आपके लाइफ में हो चुका है, उसे बिल्कुल हटा दीजिए। अगर कोई भी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम था, तो अगर आप मूव ऑन होना चाहते हैं तो आप मूव ऑन हो सकते हैं, या उन्हें बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, मैं ये करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। ओके, सो डोंट फील सो सफोकेटेड, डोंट बी सो स्ट्रेस, बिकॉज of course Sai is there to help you, divine power is there to help you, there is blessings। Ace of Wands आपको यही बता रहे हैं कि आपके पास blessings हैं डिवाइन के। राइट, तो आप ये ऐसा करें और आपके लिए ये मंथ बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। बस आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आई होप आपको मैसेज मिल गया होगा। आप देख लेते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी कि आपके यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, तो जस्ट टेक आउट ओके, देखते हैं आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपका पहला मैसेज है, फियर किल्स मोर ड्रीम्स
देन फेलियर एवर विल। आपके जो ड्रीम्स, देखिए ड्रीम्स, आपके विजन, ये सबसे ही रिलेटेड आपके लिए फर्स्ट मैसेज आया है कि डर जो है आपकी हर सपने को तोड़ सकता है, ना कि फेलियर। अगर आप कुछ ट्राई ही नहीं करेंगे, आप शांत होके बैठ जाएंगे और सिचुएशन को एक्सेप्ट करते रहेंगे तो कैसे होगा, आगे आप कैसे बढ़ेंगे। तो फेलियर से मत घबराइए, आप ट्राई तो करिए, ट्राई दीजिए अपनी लाइफ को। ओके, डिसीशंस लीजिए, एक्शंस, आपको एक्शंस लेने हैं। नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है अचीव। अचीव विद ऑल योर माइट। ओके, आपको बहुत अच्छे से, देखिए फोकस करना है, तभी आप फोकस करेंगे तो आप अचीव कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए जो यूनिवर्सल मैसेज है, लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको एक्चुअली कंफर्ट जोन से निकलना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप काफ़ी रिलैक्स हो चुके हैं, जो चल रहा है, जैसा चल रहा है उसको चलने दे रहे हैं। ऐसे मत करिए, आप अपने ड्रीम्स को पूरा तभी कर पाएंगे जब आप डर से हटेंगे, डिटैच होंगे। ओके, विजन रखेंगे, फोकस्ड रहेंगे, और जहाँ पे आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ेंगे आपकी लाइफ वहीं से शुरू हो जाएगी। ये आपका यूनिवर्सल मैसेज है। I hope you have got all the messages and you have liked and it has resonated with your life in the situation. अगर ऐसा है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये मैसेज अच्छा लगा। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। ओम नमः शिवाय। हेलो, पाइल नंबर 2। अब देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, आपके एंसेस्टर्स के, आपके भगवान के, और आपके एंजल्स के, आपके लिए क्या मैसेज है वो देख लेते हैं। लास्ट में देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये भी हम ज़रूर आज देखेंगे। तो हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने ये ग्रीन कलर चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं आपसे प्रभु। कहना चाहते हैं, प्रभु का आपको मैसेज है कि कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, और क्या मैं सफल होऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं तभी आगे बढ़ें। ओके, तो आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं बहुत ही ध्यान से, और इस क्वेश्चंस का जब आपको आंसर मिल जाए और आप सेटिस्फाइड हो जाएं तभी आप उस काम को शुरू करें, ऐसा प्रभु आपसे कह रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने आपको उपाय भी दिया है, सो दैट कि आपको एक क्लैरिटी मीन्स एक क्लियर पिक्चर मिल सके, आप सही सोच ला सके। उसके लिए उन्होंने उपाय दिया है कि घर में प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर ज़रूर जलाएं। देखिए, कपूर की तो हमारे पूजा में भी बहुत मान्यता है, हमारे घर में बहुत मान्यता है कि वो बहुत क्लीन करता है। तो वो आपकी सोच को भी बहुत क्लीन कर देंगे। आपकी आप जो भी काम शुरू करना चाहते हैं, जो भी चेंजेस आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, उसके लिए आपको वो प्रिपेयर करेंगे। और आपके क्वेश्चंस का आंसर जब आपको मिल जाए, आप सेटिस्फाई हो जाएं तो ही आप आगे बढ़े, ऐसा आपसे प्रभु कह रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि बाकी कार्ड्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं आपके सितंबर मंथ 2020 के लिए। अब देख लेते हैं कि आपके बाकी के कार्ड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपका मंथ ऑफ सितंबर 2020 कैसे जाने वाला है, आपके लिए क्या मैसेजेस है, अब हम ये देख लेते हैं। तो आपका सबसे पहला कार्ड जो है वो है डेथ कार्ड। बिल्कुल भी मत घबराइएगा डेथ कार्ड को देख के। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपका नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। अलोननेस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हीलिंग। नेक्स्ट कार्ड है रिसेप्टिविटी। यू आर गुड इनफ।
Bring love in the situation. नेक्स्ट कार्ड है शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, काफ़ी वाटर साइंस आ रहे हैं। अब देख लेते हैं साई आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपका फर्स्ट कार्ड जो कि साई का कार्ड है वो कह रहे हैं रिपीटेशन इन लाइफ। नेक्स्ट है यू आर यूनिक, ब्यूटिफुल कार्ड। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज धुनी। ओके, ऑलराइट, सो पाइल नंबर 2, मुझे लगता है आप लोग ज़रूर जो भी मुझे देख रहे हैं वो ज़रूर एक्वेरियस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं। काफ़ी वाटर साइन दिख रहा है मुझे। एंड इवन आई कैन सी सम फायर एलिमेंट्स ओवर हियर। तो मुझे हो सकता है लियो भी देख रहे हैं। ओके, और मुझे लगता है कि किसी का बर्थडे डेट अगर 26 हो सकता है, किसी का बर्थडे डेट हो सकता है आपका 24 बर्थडे डेट हो आपका, या फिर आपका बर्थडे डेट 9 भी हो सकता है, 18 हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे नंबर्स मुझे देख रहे हैं पाइल नंबर 2 में। एंड उन्होंने ही ये कार्ड्स जो हैं वो पाइल जो है वो चूज़ किया है। अगर ऐसा है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आपकी यही राशि है, क्या आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर ये नंबर्स आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ। ओके, सो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके लिए ये मंथ जो है बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है। एक नहीं 2 कार्ड्स आए हैं आपके। डेथ कार्ड को देख के कई लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन डेथ का मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे इन कार्ड्स के थ्रू मुझे सारे कार्ड्स को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि लाइफ में जो भी पैटर्न चल रहा था, चाहे आप कहीं पे भी हो, चाहे वो आपकी किसी भी तरह की रिलेशनशिप हो गई, या फिर कोई काम से रिलेटेड हो गया, या आपके हेल्थ से रिलेटेड हो गया, एंड कोई भी टेंशन से रिलेटेड हो गया, उसका अंत होने वाला है इस महीने में। बिल्कुल एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, एक फ्रेशनेस आने वाली है। आप इतना अच्छा एक डिसीजन लेने वाले हैं इस लाइफ में। सितंबर मंथ के अंदर आप इतना ज़्यादा अपने लिए सोचेंगे, क्योंकि आप अभी तक बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं बहुत सारी चीज़ों में, लोगों के लिए करने में, लोगों के लिए अपनी लाइफ को, अपने ड्रीम्स को आपने रोक के रखा हुआ है। बहुत सारी डिसीशंस हैं, आपको लगता है कि अगर मैं ये डिसीजन ले लूँगा या ले लूँगी तो लोग क्या सोचेंगे, चीज़ें वर्क करेंगी या नहीं करेंगी। जो भी आप अभी तक सोच रहे थे वो सब कुछ आपका बिल्कुल पैटर्न लाइफ का बिल्कुल चेंज होने वाला है। आपका नज़रिया बहुत अच्छे से बदलने वाला है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम योर कार्ड्स। ओके, तो आपके कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि देखिए 2 कार्ड्स आए हैं, एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और एक एलोननेस की जो कार्ड है वो समहाउ हमें बताता है कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए, आप अपनी आइडेंटिटी को लेके इस महीने बहुत ज़्यादा वर्क करने वाले हैं। आप सारी दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि आप भी एक डिसीजन ले सकते हैं, चाहे कितने भी रिश्ते, चाहे कितनों का भी आपको अगर मना भी किया जा रहा है तो आप उनकी ना सुन के अब आप अपने दिल की सुनने वाले हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा लोगों का केयर कर लिया है। बहुत उस पैटर्न में रह गए हैं कि लोग क्या सोचेंगे, ऐसे में करूँगा तो मेरे रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, या मैं यहाँ से जॉब छोड़ दूँगा और दूसरी जगह मैं शुरू कर लूँगा तो क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा, बिज़नेस में मैं सक्सेसफुल होऊंगा, क्या मेरी हेल्थ ठीक हो सकती है, क्या मुझे डॉक्टर चेंज करना है। ये इस तरह से जो भी आप सोच रहे थे, आपका ये मंथ जो है वो डिसीजन लेने का मंथ है। देखिए, अलोननेस का मतलब बिल्कुल नेगेटिव में मत लेके जाइएगा। एक होता है लोनलीनेस, आप
अकेलेपन की बात कर रहे हैं, एक होता है अलोननेस। ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। लोनलीनेस वो होता है कि आप अकेले हैं बिल्कुल, और आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, अपने रिलेटिव्स के बारे में सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अपने दोस्तों के बारे में सोच रहे हैं कि अगर वो यहाँ पे होते, इस सिचुएशन में होते, मीन्स आप मिस कर रहे हैं। वहीं अलोननेस क्या है, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि अलोननेस में अकेले तो आप जा रहे हैं, लेकिन एक लाइट है। कैन यू सी दिस लाइट? आप एक्चुअली अलोन अपने आप अपने डिसीशंस को लेने के लिए हुए हैं। उस सारी बातों से, उन सारी सोच से जो कि दूसरों की है, उसको हटा के आप, जैसे बुद्धा है, एनलाइटनमेंट हुई थी उनकी, उन्होंने अपने आप को जाना था। ठीक है, जब उन्होंने अपने आप को जाना था, वैसी ही सम ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में मुझे इन कार्ड्स के थ्रू नज़र आ रही है। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड इवन अलोननेस, ये दोनों कार्ड से मुझे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपकी जितनी भी हेल्थ इश्यूज अभी चल रहे हैं उससे भी आप हील हो जाएंगे। और अब जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक लाइफ में ऐसे रेपिटेशंस आती रहेंगी, आपकी तबीयत को लेके, आपकी सोच को लेके, आपकी स्ट्रेस को लेके, ये सारी चीज़ें होती रहेगी। लेसन्स इन दिस लाइफ and in subsequent lives are repeated unless you learn from them। ये कहना है कि आपको सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रेपिटेशंस आ रहे हैं आपके लाइफ में, क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि आप लेसन लर्न नहीं कर रहे हैं। आप समझिए कि आप बिल्कुल यूनिक हैं। Your journey is unique and different. Stop comparing yourself with others। किसी के साथ भी आप बिल्कुल अपने आप को कंपेयर ना करें, या किसी के बारे में ना सोचें, आप अपने बारे में सोचें। ओके, एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप क्या हैं? ओके, आपको दिखाना है वर्ल्ड को कि आप क्या हैं। यू आर गुड इनफ। दैट मीन्स आप अपने आप में ही संपूर्ण हैं। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी की सोच की ज़रूरत नहीं है, किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। एंड ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। मीन्स जैसा भी सिचुएशन है, जो भी चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, आप जो अपने बारे में सोच रहे हैं, ये मत सोचिए कि मैं सेल्फिश हो गई हूँ या सेल्फिश हो गया हूँ, मैं अपने लिए ही बस कैसे सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप इस चेंज को एक्सेप्ट करिए। ओके, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, इतना टेंशन मत लीजिए। और आपसे साईं ये भी कह रहे हैं, बर्न ऑल योर वरीज, फियर्स, एंगर, हर्ट्स, जेलसी एंड डिजीज़ इन माई धुनी। ओके, तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ से आप डर रहे हैं, आपको जिसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है, या आप कंपैरिजन कर रहे हैं, आपको जेलसी फील होती है किसी की भी कामयाबी को देख के, क्योंकि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है, आपकी जो डिज़ीज़ हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको साईं की धुनी में बिल्कुल छोड़ देना है। ठीक है, और आप जब ऐसा कर लेंगे तो आपकी लाइफ में जो न्यू बिगनिंग आने वाली है, ये मंथ जो आपको देने वाला है, तभी आप उसको रिसीव कर पाएंगे। तभी जब आप अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर देंगे सब कुछ, तभी आप रिसेप्टिविटी की तरफ आएंगे, और आपको हर चीज़ जो आपको मिलना है, जो आपके लिए बनी हुई है, जो एक्चुअली वेट कर रही है आप तक आने के लिए, तभी हो पाएगा। आपको एक क्लियर विजन लाना है, आपको हर बात को अपने से क्वेश्चन करना है, क्यों मैं ये डिसीजन नहीं ले रहा हूँ या ले रही हूँ, क्या मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए, क्या मुझे ये काम करना चाहिए। और जैसे ही आपको उसका आंसर मिल जाए, आप बिल्कुल और बिल्कुल एक्शन लीजिए। ठीक है, अपने मन की सोचिए। देखिए, अलोननेस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपको यही बता रहे हैं कि आप प्लीज़ अपने दिल की सोचिए, सुनिए अपनी, दूसरों की बातों में मत आइए बिल्कुल भी, और अपना जो रियल यू है, जो आपके अंदर क्या हुनर है, क्वालिटी है, डिसीजन मेकिंग है, ये सब चीज़ें आप बाहर लेके आइए, अपने बलबूते पे काम करिए, बिकॉज यू आर गुड इनफ। ओके, एंड बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, दिस इज़ वॉट इज़ द मैसेज फॉर यू। आई होप आपको मैसेज मिल गया होगा कि इस महीने आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आने वाली हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आप साईं की धुनी में, मीन्स
पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर देंगे, तभी आप रिसेप्टिविटी मोड में आएंगे। तभी आप अपने आप को बिल्कुल जब सरेंडर कर देंगे तो वो एक न्यू विजन मिलेगा आपको। और इसके लिए आपको प्रभु ने उपाय भी बता दिया है कि आपका उपाय क्या है कि आप सुबह और शाम को कपूर ज़रूर जलाएं, तो इससे आपको एक न्यू विजन मिलेगा, एक सोच मिलेगी, डिसीजन मेकिंग मिलेगी। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक सारे मैसेजेस मिल गए होंगे। अब देख लेते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो आपको फोकस होना है। देखिए, सबसे पहला मैसेज यही आया है कि आपको देखना है, अचीव करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, अपने सोच पे आपको विजय पानी है। और बिल्कुल बिल्कुल डिसीशंस जो भी आप लें, बहुत अच्छे से सोच समझ के लिए, यही कहा जा रहा है आपसे। ठीक है, एंड अचीव करिए जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उसको आप अचीव करिए। दिस इज़ व्हाट इज़ द मैसेज। ओके, नेक्स्ट इज बी योर सेल्फ, द वर्ल्ड विल एडजस्ट। देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड आ रहा है, यू आर गुड इनफ का जो कार्ड था, उसी के साथ ही आपको एक और यूनिवर्स से मैसेज आया है कि बी योर सेल्फ, द वर्ल्ड विल एडजस्ट। अपने आप वर्ल्ड जो है आपकी तरह एडजस्टमेंट्स करेंगे। आप इतने एडजस्टमेंट्स मत करिए लाइफ में। ओके, एंड द नेक्स्ट इज ग्रेट थिंग्स इन बिजनेस आर नॉट डन बाय वन पर्सन, दे आर डन बाय अ टीम ऑफ पीपल। ओके, तो आप इसमें ज़रूर और ज़रूर अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या फिर पेरेंट्स हैं या कोई कम्युनिटी है, उसको ज़रूर इन्वॉल्व करें। आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे से सोल्यूशन मिलेगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके, और आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट दिस इज़ द month of beautiful change. This is the month of getting to know yourself and showing सारी दुनिया को आप दिखा दीजिए कि आप एक्चुअल में क्या हैं। आप वो चुप रह के सहन करने वाले नहीं हैं। आपके अंदर भी एक स्पार्क है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है जो कर सकते हैं। ठीक है, एंड आई होप यू हैव गॉट द मैसेज व्हाट यूनिवर्स व्हाट गॉड हैज़ टेल यू। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपको मैसेज मिल गया होगा, आपसे रेजोनेट कर रहा होगा, तो आप ज़रूर और ज़रूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओम नमः शिवाय। हेलो, पाइल नंबर 3, जिस किसी ने भी इस रेड कलर को चूज़ किया है, देख लेते हैं कि आपको प्रभु क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020। ये कार्ड जो है एक्चुअली है ये हनुमान जी का, और वो आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन अभी, जो भी परिस्थितियाँ अभी चल रही हैं आपके लाइफ में, वो बेसिकली आपको लाइफ पर ट्रस्ट करना सिखाना चाहती हैं। इसलिए आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है अभी, इसी वजह से हो रहा है, सो दैट कि आप लाइफ पर ट्रस्ट कर सकें। ओके, और साथ में बजरंगबली जी आपको बहुत प्यारा सा एक उपाय भी दे रहे हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए लगातार 40 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करें। वैसे भी सितंबर के मंथ में आप जितना हो सके, जो भी मुझे देख रहे हैं, आप ज़रूर और ज़रूर आप हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए बहुत ही अच्छा मैसेज आया है। आप ट्रस्ट करें, भरोसा करें, तभी आपकी लाइफ जो है वो अच्छी हो पाएगी। ऐसे बजरंगबली बोल रहे हैं, और ये सब चीज़ों में आपको ताकत भी बजरंगबली देंगे। आपको ट्रस्ट रखना है उन पर, आप बिलीव रखिए उन पर, और आप हनुमान चालीसा रेगुलरली 40 दिनों तक पढ़ें। तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जितनी भी सिचुएशंस चल रहे हैं, आप उसको हैंडल कर पाएंगे बहुत ईजीली। अब देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं, और लास्ट में मैं आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस भी ज़रूर निकालूंगी। आपके बाकी कार्ड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ 2020, देख लेते हैं। आपका सबसे पहला कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर।
the burden, the lovers. ओके, सो 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है, the lovers भी है. वाओ. ओके, कॉम्प्रोमाइज. नेक्स्ट है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम. टेक टाइम टू ब्रीद आउट. ओके. Your dreams need a practical plan. All right. I hope cards are visible to all of you. Okay. And देख लेते हैं साईं क्या कहना चाहते हैं आपसे. आपका फर्स्ट कार्ड है हार्मनी. नेक्स्ट है यू आर द यूनिवर्स. Beautiful message. You are the universe. Yes. Wow. What a beautiful message for you. Next is Master's Will. तो यहीं से पता चल रहा है कि आपके ऊपर कितना ज़्यादा, जिनको भी आप मानते हैं उन्हीं के हिसाब से आपकी लाइफ में सारी चेंजेस आ रही हैं. समहाउ मुझे इन कार्ड्स को देख के लग रहा है कि जो भी मुझे वॉच कर रहे हैं वो बहुत ही प्यारे रिलेशनशिप में हैं. ओके, तो आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे आप एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं एंड फियांसी हैं आपके, उनके साथ आप बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे रिलेशनशिप में हैं, जिसकी वजह से somewhere you are feeling burden of that relationship. और आप अपने जो भी काम आप करना चाह रहे हैं आप नहीं कर पा रहे हैं. आप कहीं ना कहीं, हो सकता है आप बाहर जाना चाहते हो सकता है आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, हो सकता है आप मैरिड हैं और आप अपना एक अलग से बिजनेस खोलना चाहते हैं, या फिर अपना अलग से बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं, या सम सेविंग आप अपने आप से करना चाहते हैं थोड़ा हटके, पर वो आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप लोगों का रिलेशनशिप इतना गहरा है कि आपको लग रहा है कि मैं अगर ये डिसीजन लूँगा या ये डिसीजन लूँगी तो हो सकता है मेरे पार्टनर को हर्ट हो जाए. तो आई थिंक आप या तो पार्टनर या अपनी फैमिली से लेके आप काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. कंपनी को लेके हो सकता है आपको लगता हो कि अगर आप कंपनी चेंज करेंगे या बिज़नेस चेंज करेंगे तो आप अपनी फैमिली को या रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप किसी को हर्ट कर देंगे. तो जिसकी वजह से आपने अपने आप को काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करके रोक रखा है और बहुत ही ज़्यादा आप बर्डन, बोझ तले दबे हुए हैं. एंड इतना प्यार और इतना रिस्पेक्ट शायद आपको मिलता हो आपके रिलेशनशिप में, या आप बड़े हैं घर के एंड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, तभी आप अपनी जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जो डिसीजन आप लेना चाहते हैं, आप नहीं ले पा रहे हैं. ओके, सो आपसे जैसे कि हनुमान जी ने कहा है कि आपको, आपके पास ये सारे सिचुएशंस इसलिए आ रहे हैं सो दैट कि आप लाइफ में ट्रस्ट कर सकें, लाइफ के ऊपर ट्रस्ट कर सकें, अपने ऊपर ट्रस्ट कर सकें. आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं उस पर आप ट्रस्ट कर सकें. ओके, ये टाइम है. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आप इतनी कॉम्प्रोमाइज़ में या अपने आप को इतना बंधा हुआ ना पाएँ और आप आगे बढ़ें. आप में वो तेज है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, आप डिसीजंस ले सकते हैं, आप लाइफ में कुछ नया कर सकते हैं. दिस इज़ व्हाट your cards are telling. Okay, and the energy is gaining momentum and Knight of Swords आपसे यही कह रहे हैं दोनों मिलके कि एक्चुअली ये टाइम आ गया है कि आप इस महीने कोई ना कोई अच्छा डिसीजन लें, अपने ड्रीम्स को पूरा करें और आगे बढ़ें. ओके, और अगर आप कहीं पे भी अपने आप को स्टक पा रहे हैं तो अपने बड़ों का
द एम्परर कार्ड से मुझे लगता है कि आपको कोई भी फादरली फिगर है आपके लाइफ में या फिर फादर हैं, उनसे डिस्कस करें, उन्हें बताएं। अगर आपके फादर इन लॉ हैं तो आप फादर इन लॉ से डिस्कस करें, ओके, या फिर अपने फादर से डिस्कस करें, या आप एल्डर ब्रदर से डिस्कस करें, ये ओके। तो या फिर आपके जो भी गार्डियन हैं आपके, उनसे आप डिस्कस करें, उन्हें बताएं कि ऐसा सिचुएशन है, मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मैं अपने आप को फंसा हुआ पा रहा हूँ, आप मुझे दिशा दिखाएं, ठीक है। तो समहाउ आपकी जो भी ड्रीम्स हैं उसको प्रैक्टिकली अब आपको करना होगा, जो भी आपने अपने पास ड्रीम्स रखी है। और थोड़ा सा जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट का एक्सरसाइज करें, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करें एंड अपने अंदर एक ऐसा पावर लेके आएँ सो दैट कि आप अपने सारी वो चीज़ें जिसमें आप बंधा हुआ पा रहे हैं, बहुत बर्डन लग रहा है आपको, उससे आप बाहर निकल सकें, ठीक है। अब साईं आपसे ये भी कह रहे हैं कि ब्रिंग हार्मनी, ऑलराइट, लेट देयर बी हार्मनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ एलिमेंट्स। जितने भी 5 तत्व जो हैं वो आपके तभी बैलेंस हो पाएंगे जब आप हार्मनी लेके आएंगे अपने लाइफ में, ठीक है। आपका नेक्स्ट कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आप खुद ही यूनिवर्स है, यू आर द यूनिवर्स, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। आप अपने चक्रास को हील करें। आपके सारे चक्रास इस टाइम पे ब्लॉक हैं क्योंकि आप काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपनी लाइफ को दूसरों की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं, रूल हो रहे हैं। ऐसा ना करें, आप बाहर निकल के आइए, अपने ड्रीम्स को पूरा करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें, थोड़ा ब्रीद इन ब्रीद आउट की एक्सरसाइज करें और जो भी अपने प्लान्स बनाए हैं उसको एग्जीक्यूट करिए। टाइम आ गया है, ओके। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, ये दोनों कार्ड्स आपको यही बता रहे हैं, ओके। और ये जो भी चीज़ें हो रही है ये भी आप समझिए कि आपके मास्टर्स, जिस किसी भी गुरु को आप मानते हैं या प्रभु को मानते हैं, वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज़ हैपनिंग विद योर मास्टर्स विल। अब जब भगवान की मर्ज़ी है, आपके गुरु की मर्ज़ी है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही क्या है। गो थ्रू इट विद अ स्माइल, आप स्माइल करें और आगे बढ़ें, अपने आप को इतना बंधा हुआ ना पाएँ। आप ज़रूर हनुमान चालीसा करें, क्योंकि आपको इस सिचुएशन से आपको कोई भी डिसीजन लेने के लिए ताकत, जो जैसे जैसे हमारे हनुमान जी हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, ताकत को रिप्रेजेंट करते हैं। रेड कलर जो है वो फायर को रिप्रेजेंट करता है। और आपके अंदर वो फायर आएगा, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, आप डिसीशंस ले पाएंगे, आप आगे मूव ऑन कर पाएंगे किसी भी तरह की चीज़ से। आप बाहर जाना चाहते हैं, न्यू बिजनेस करना चाहते हैं, डॉक्टर चेंज करना चाहते हैं, या फिर पढ़ाई करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में मूव करना चाहते हैं, वो आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर वो डिसीजन लेने का पावर आएगा। एंड आप अपने कॉम्प्रोमाइज़ वाला जो नेचर है उससे आप बाहर निकलेंगे एंड अपनी जितनी भी ड्रीम्स हैं उसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में लेके आएंगे, ओके। तो और इतना आप समझ लीजिए कि आपके साथ आपकी डिवाइन पावर्स, आपके मास्टर्स विल के साथ हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ तभी होगा जब आप सिचुएशन में हार्मनी लेके आएंगे और अपने चक्रास को हील करेंगे और पहचान पाएंगे कि आपके अंदर ही साईं है, आपके अंदर ही प्रभु है, आपके अंदर ही सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर ही, आप ही से शुरू होती है और आप पे ही ख़त्म होती है। आपकी सोच से ही शुरू होती है और आपकी सोच में ही ख़त्म होती है। हो सकता है आप जब किसी के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करें तो जैसा आप सोच रहे हैं, जैसे कि वो ऐसा सोचेंगे या वो वैसा सोचेंगे, वैसा हो ही ना, ठीक है। तो आप अपने बड़ों से बिल्कुल डिस्कस करें एंड डिस्कस करने के बाद अपने सर के ऊपर से जितना बर्डन है वो सारा बर्डन उठा के बिल्कुल साइड में रख दीजिए। यही कह रहे हैं। और ये सबकी शक्ति देने के लिए, ये सारी डिसीशंस लेने के लिए आपके साथ आपके बजरंगबली हैं। सो डोंट वरी, ओके। अब देख लेते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है ये देख लेते हैं, ओके। Okay, next is this. Alright, okay. So let's see कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। The best way to predict your future is to create
ओके आपको खुद को क्रिएट करना है अपना फ्यूचर, ये आपका सबसे पहला मैसेज है। डोंट लुक बैक, यू आर नॉट गोइंग दैट वे। आप पीछे पलट के ना देखें, आगे बढ़ते जाएं। ओके, डिलीट ऑल नेगेटिव पीपल एंड मेमोरीज, ये भी कहा जा रहा है आपसे। तो आपको हारमोनी लेके आना है, जैसे बोला गया था। ठीक है, आपको फ्यूचर को क्रिएट करना है, पीछे पलट के मत देखिए जो भी चीज़ें हो गई हैं, और जितनी भी नेगेटिव पीपल या मेमोरीज हैं आपके लाइफ में वो सबको हटा दीजिए और आगे बढ़िए। ओके, आई होप यू हैव गॉट द मैसेज ऑफ दिस मंथ एंड आप ये सबको ज़रूर करें एंड ये महीना आपके लिए बहुत बहुत अच्छा जाए, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आए, बहुत शांति आए, आप बहुत खुश रहें। बस मैं यही चाहती हूँ, आप बहुत हेल्दी रहें, बहुत पीस में रहें, बस मैं यही कामना करती हूँ। एंड आई होप मैं आपको मैसेजेस दे पाई हूँ अच्छे से। अगर आपको ये मैसेजेस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर ज़रूर करें। अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा ये रीडिंग। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय।